वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग गुजरात राज्य को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी बाकी स्टेट का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके जाके आप देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग गुजरात राज्य को अच्छे से डिटेल से जानते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद है कि जो गुजरात का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है किसका? गुजरात का। उसके बाद कुल जनसंख्या जो है गुजरात का वो कितना है, तो है 6.04 करोड़। कितना? 6.04 करोड़ कुल जनसंख्या है गुजरात का। जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है गुजरात का, तो है 3.14 करोड़। और महिला जनसंख्या कितना है, तो 2.89 करोड़। तो ये आप जनसंख्या याद रखें। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कि देखिए लिंगानुपात। जो गुजरात का लिंगानुपात है वो कितना है, तो प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं, ये लिंगानुपात है गुजरात का। उसके बाद है कि जनसंख्या घनत्व। जो गुजरात का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है गुजरात का। उसके बाद साक्षरता दर। जो गुजरात का साक्षरता दर है वो कितना है, तो 78.0% है। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है वो 85.8% है और महिला साक्षरता दर 69.7% है। उसके बाद जो मुख्य भाषा है गुजरात का वो कौन सा है, तो गुजराती है। गुजरात का मुख्य भाषा जो है वो गुजराती है। उसके बाद देखिए जो कुल जिला है गुजरात का वो कौन सा है, तो गुजरात का कुल जिला है 33। गुजरात में कुल कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं। उसके बाद अगला देखिए जो उच्च न्यायालय। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो गुजरात का उच्च न्यायालय है आपका देखिए अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। उसके बाद जो गुजरात राज्य दिवस मनाता है हर साल, कब? तो 1 मई को। देखिए 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अपना स्थापना दिवस मनाता है। कब? 1 मई को। उसके बाद सीमाएं, बाउंड्रीज। देखिए गुजरात की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो कौन कौन से स्टेटों से लगा हुआ है, तो देखिए पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में पाकिस्तान है। पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में पाकिस्तान है, पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण में महाराष्ट्र है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिए पर्यटन केंद्र। जो गुजरात का मुख्य पर्यटन केंद्र है वो कौन कौन सा है, तो ये देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो गुजरात में है। उसके बाद है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम भी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। फिर है हड़प्पा स्थल, जो लोथल बहुत फेमस है। हड़प्पा का एक स्थल है लोथल, ये भी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। उसके बाद पोरबंदर कांडला बंदरगाह। पोरबंदर कांडला बंदरगाह भी कहाँ है, गुजरात में। और गांधी जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर में ही हुआ था। तो ये पर्यटन केंद्र याद रखें। उसके बाद अगला है कि जो प्रमुख नृत्य है गुजरात का, जो प्रमुख नृत्य है वो कौन कौन सा है, तो गरबा है और रास है। यानी कि गरबा और रास ये 2 प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, गुजरात का। उसके बाद अगला देखिए कि जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है गुजरात राज्य का वो कौन कौन सा है, तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो सिंहों के लिए फेमस है, ये भी कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। उसके बाद है नारायण सरोवर अभयारण्य, ये भी गुजरात राज्य में है। फिर है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, गुजरात में है। कौन कौन सा, एक बार फिर देख लें। गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, नारायण सरोवर अभयारण्य और वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है गुजरात राज्य का। फिर देखिए कि प्रमुख त्यौहार जो है गुजरात का वो कौन कौन सा है, तो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बहुत फेमस है गुजरात का। फिर जन्माष्टमी भी वहाँ पे मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। फिर डांगी है, डांगी दरबार। उसके बाद राघव राय मेला है। तो ये सब प्रमुख त्यौहार है कहाँ का, तो गुजरात का। उसके बाद देखिए जो उत्पादन में अग्रणी है, जो गुजरात में कौन कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए कपास और मूंगफली। कपास और मूंगफली ये 2 प्रमुख अग्रणी उत्पादक है गुजरात। उसके बाद है कि प्रमुख खनिज। गुजरात में कौन कौन सा प्रमुख खनिज होता है, तो देखिए चूना पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, कैलाइट, बॉक्साइट, ये सब प्रमुख खनिज पाया जाता है गुजरात में। कौन कौन सा, चूना पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, कैलाइट और बॉक्साइट। उसके बाद अगला देखिए कि विधानमंडल। जो विधानमंडल है गुजरात का वो कैसा है, तो एक सदनीय है। एक सदनीय विधानमंडल है कहाँ का, गुजरात का।
फिर है कि विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या वो कितना है, तो 182, 182 विधानसभा सदस्यों की संख्या है कहाँ का, गुजरात का। उसके बाद है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है गुजरात से, तो लोकसभा में है वो 26 और राज्यसभा में गुजरात में है 11। उसके बाद अगला देखिए राज के पक्षी, जो गुजरात का राज के पक्षी है वो हंसावर है, हंस का एक प्रजाति है हंसावर, ये वहाँ का क्या है, राज के पक्षी है गुजरात का। फिर है कि राज के पशु, जो गुजरात का राज के पशु है वो है गिर सींग, जो गिर राष्ट्र उद्यान है वहाँ सींग के लिए फेमस है वो उद्यान, तो वहाँ का जो सींग है वही राष्ट्र पशु के रूप में मान्यता मिला है, कहाँ पे, तो गुजरात में। फिर उसके बाद है कि प्रथम राज्यपाल, जो गुजरात का प्रथम राज्यपाल था वो कौन था, मेहदी नवाब जंग, मेहदी नवाब जंग, ये गुजरात का पहला राज्यपाल था, कौन, तो मेहदी नवाब जंग। फिर है कि प्रथम मुख्यमंत्री, गुजरात का प्रथम मुख्यमंत्री वो कौन था, डॉक्टर जीवाराम मेहता, डॉक्टर जीवाराम मेहता, ये कौन था, तो गुजरात का पहला मुख्यमंत्री था, कौन, डॉक्टर जीवाराम मेहता। उसके बाद है कि 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था। गुजरात का अस्तित्व कब हुआ था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को, 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात अस्तित्व में आया था। फिर है कि नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाता है, गुजरात राज्य का जो जीवन रेखा कहलाता है वो कौन सा नदी है, तो गुजरात थी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो गुजरात की जीवन रेखा कहलाता है। फिर है कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कौन, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। क्या है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में, कहाँ पर, गुजरात के भुज में सबसे भयंकर भूकंप आया था भारत का, कब, 26 जनवरी 2001 को। उसके बाद है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का वो है अहमदाबाद। जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो अहमदाबाद है। उसके बाद एक केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। क्या है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भावनगर में ही स्थित है, जो गुजरात राज्य में है। फिर है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डोंग है, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है, डांग है, वो सबसे बड़ा अहमदाबाद है। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन था, लोथल था, जो ये बंदरगाह के तौर पर जाना जाता था लोथल, और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में ही है। उसके बाद है कि कर्क रेखा, क्या, कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। जो गुजरात राज्य है ना, गुजरात राज्य के उत्तरी सीमा से होकर गुजरता है कर्क रेखा, और वैसे भी कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य, 8 राज्य होकर गुजरता है। चलिए उसके बाद अगला है कि गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है भादर नदी है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भादर नदी है। फिर उसके बाद है कि इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह जो है कांडला है, यानी कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में ही है, जो इस राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, कौन, कांडला। फिर है कि गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो बहुत ही फेमस है। चलिए हम लोग गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जाने। अब हम लोग गुजरात का कुछ लोकेशन देखते हैं मैप में। तो ये देखिए यहाँ पे गुजरात है, ये है रहा गुजरात। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम में जो है वो क्या है, अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और बाकी उत्तर में क्या है, उत्तर में पाकिस्तान है और फिर राजस्थान है, पाकिस्तान और राजस्थान है। और बाकी इधर पूर्व में देखिए मध्य प्रदेश है, और बाकी यहाँ पे देखिए दक्षिण में कौन सा है, तो महाराष्ट्र से भी घिरा हुआ है। तो ये गुजरात का लोकेशन आप ध्यान से देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।